प्यारे बच्चों, आपको आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो है इस शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम ये बात करना चाहते हैं कि आज 27 सितंबर है जो डाटर्स डे है। आज डाटर डे के बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे बच्चों, और खास करके स्पीच जो है बेटियों के लिए है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि लोग जो पहले बेटियों को क्या करते थे, बोझ समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जब जमाना चेंज हुआ, लोग आगे बढ़े, तो पिता ने उनके पालन पोषण का उपाय किया और उनको पाला पोषण। धीरे धीरे क्या हुआ कि बेटियां जो थी एक मुकाम पे पहुंची। जैसे हमारे जनपद की कई बेटियां हैं, उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। जैसे मनोकामना ने कठिनाइयों से किया संघर्ष, पूरी की अपनी मनोकामना। निवासी मनोकामना राय के संघर्ष की कहानी को सुनकर हर किसी की आंख नम हो सकती है। सब कुछ सहते हुए अपने मकसद को पाने में जुटी रही हाल ही में घोषित पीसीएस परीक्षा परिणामों को सफल होकर उन्होंने खुद को इस बेटे से आगे कर लिया, जो बाप के खून के इल्जाम में जेल की हवा खा रहा है। बड़े भाई की हत्या के बाद डर और भय से इन्होंने पिता सरगाह सागर को छोड़कर लाल घाट आ गए और उन्होंने कठिन परिश्रम और मेहनत की और इलाहाबाद जाकर उन्होंने तैयारियां की, लेकिन मनोकामना ने स्वयं ना भी करने दिया और वो पीसीएस में सफल हो गई। दूसरी जो बेटी हमारे जिले की है शिप्रा, मशहूर चिकित्सक डॉक्टर शिप्रा सिंह आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक मिडिल क्लास की फैमिली में चिकित्सक बनकर उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। डॉक्टर शिप्रा ने बताया कि जब उनका जन्म उनके पिता जगदीश सिंह जो पेशे से अधिवक्ता थे, उन्होंने परिवार को पुरोहित को बुलाकर उनकी कुंडली बनाई। उन्होंने अपनी कुंडली पे विश्वास था कि वो डॉक्टर बनेगी। उन्होंने नीट क्वालिफाई और बाद में उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ली। तीसरी है असफलताओं से प्रेरणा लेकर चारों ने हासिल किया मुकाम, जो हमारे जिले की बेटी है महुआरी मठिया। इनके जो पति हैं वो मुरादाबाद में एसएसपी के पद पे हैं। इनकी बहन भी एसडीएम की बड़ी पोस्ट पे जीजीआईसी में लेक्चर के पद पर कार्यरत। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जुनून से संस्कृत विषय से में किया और इन्होंने भी अपने क्या किया मुकाम हासिल कर लिया। यानी बच्चों आपको ये कहना है कि आप अपने आप को कभी बोझ मत समझिए, क्योंकि और हर गार्जियन को मैं समझाना चाहता हूं कि बच्चियों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटी और बेटे एक समान होते हैं। आजकल के युग में आप कभी कभी देखते हैं कि बेटे को माँ बहुत ज्यादा प्यार करती है। कभी कभी ये देखने में मिलता है कि बेटा जो कह देता वो पूरा हो जाता है, लेकिन बेटी चीजों को पूरा नहीं हो पाती है। कोई भी अगर काम हुआ घर में तो बेटियों से करवा जाता है, बेटों से नहीं करवा जाता है। अगर बेटा 10 बजे रात को घूम के आता है और लड़की भी अगर 9 बजे रात को घुमाती, बेटे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बेटियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लड़कियां गलत होती है? ये देश के नारी सशक्तिकरण में आपको पता होगा कि देश को बढ़ावा देने के लिए कितनी वीरांगनाएं शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, रजिया सुल्तान थी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बानी कर दी। बेगम हजरत महल ने भी अपनी जान को कुर्बानी दे दी। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बेटियों को एक बराबर शिक्षा देना चाहिए। माता पिता को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी ये समझे कि बेटियां जो होती हैं पराया धन होती हैं और हमारी बोझ हो जाए। अगर हम इनको शिक्षा भी दे रहे हैं फिर दूसरे के घर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये पता होगा बेटियां जितना अपने बाप से प्यार करती उतना पुत्र नहीं करता कभी भी। ये लोगों को ये लगता है कि कभी कभी कि हमारे बेटा नहीं पैदा होता, तो इसी के कारण 4, 6, 8, 10 बेटियां पैदा होती चली जाती हैं। लड़के के सुख में लोग बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं कि हमारे लड़के ही काम आएंगे, लड़कियां नहीं काम आएंगी, लेकिन ये चीजें गलत हैं। हमारे लोग का नारा जो भारत सरकार के द्वारा लगा है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या जो है चीन के बाद है, तो इस पे भी रोक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पुत्र के सुख के प्राप्ति के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पैदा कर देते हैं। आजकल ये चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कभी भी जिंदगी में एक बाप और बेटी की चाहत होती है तो सबसे पहले बेटी, अगर माँ बीमार होती है तो बेटी को फोन होता है, तो बेटियां ही आती है, सबसे पहले बेटा नहीं काम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी जो थी वो किरण बेदी थी। भारत की जो पूरे वर्ल्ड की जो राष्ट्रपति थी भंडार कुमार नायके थी, जो श्रीलंका के रहने वाली थी, जिन्होंने भंडार कुमार नायके थी। इसके बाद हम आपको बॉलीवुड में लेके चले, जिसको नरगिस दत्त जो थी बहुत बड़ी एक्टर थी। हर फील्ड में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर जो बढ़ रही हैं, सबको सम्मान करना चाहिए। और गार्जियन को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और मैं लड़कियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्यादा को ख्याल रखिए। अगर आपको छूट मिल रही है तो आप बच्चियों सबसे ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। आप अपने रिस्पेक्ट को बचा के रखते हुए अपने कामों को पूरा करें, अपनी मंजिल जो उसको पूरा करें। और वो दिन दूर नहीं जब कदम से कदम बच्चियां भी मिला के अपने परिवार के, अपने
बच्चों का ख्याल रखेंगे और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखेंगे। मैं आपको बीच में एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नन्ही चींटी कड़ बीनकर अपना घर बन लेती है, फूल फूल पे डोल डोल कर मधुमक्खी रस लेती है, प्रतिदिन सूरज जाग जाग के हमको दिन दे जाता है, जो चलते हैं श्रम करते हैं वही बड़े बन जाते हैं, मेहनत के बल पर दुनिया में नाम अमर कर जाते हैं। तो मैं इस कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बच्चों तुम भी अपनी मेहनत करो, पढ़ाई करो और एक दिन दूर नहीं जो तुम आगे नहीं बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।